हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारे जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी, उसमें क्लास 6, 7, 8, 9 कंप्लीट हो चुका है। क्लास 10 का हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो चुका है। आज है पॉलिटी चैप्टर 3 पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर 4 सॉरी, ठीक है। इससे पहले 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये जानना कि पॉलिटिकल पार्टीज होते क्या है। तो पॉलिटिकल पार्टीज वो होते हैं जो सेम आइडियोलॉजी के होते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज कहलाते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, वो सब सेम आइडियोलॉजी के एक साथ आते हैं ताकि वो सब ना इलेक्शन में विन कर सके और फिर ना लॉ इम्प्लीमेंट कर सके, ठीक है। पार्टीज में क्या क्या होते हैं, लीडर होते हैं, एक्टिव मेंबर होते हैं और फॉलोवर होते हैं। लीडर क्या होते हैं, जो फ्रंट फेस होते हैं। जैसे किसी भी पार्टी का फ्रंट फेस को क्या बोला जाएगा, लीडर बोला जाएगा। जैसे कि बीजेपी के फ्रंट फेस क्या है, नरेंद्र मोदी है, तो वो होंगे लीडर, ठीक है। फिर एक्टिव मेंबर क्या होते हैं, जो बैक में काम कर रहे हैं, वो एक्टिव मेंबर कहलाते हैं। और फॉलोवर वो होंगे जो आम सिटीजन, जो उस गवर्नमेंट को पसंद करती हो, जो उस पार्टी को पसंद करती हो, तो वो फॉलोवर कहलाएगी, ठीक है। अब देखो फंक्शन क्या हो सकते हैं, तो ना फंक्शन हो सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी का, कंटेस्ट करना इलेक्शन। पहला तो काम होता है कंटेस्ट करना इलेक्शन। फिर क्या होता है, सेलेक्ट करना अपना कैंडिडेट। फिर उसके बाद क्या होता है, पॉलिसी और प्रोग्राम बनाना, ठीक है। उसके बाद में डिसीजिव रोल लेना लॉ मेकिंग में, ठीक है। अब देखो रूलिंग पार्टी का इंपॉर्टेंट होता है रोल होता है लॉ मेकिंग में, ठीक है। फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। अब पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है रन करना गवर्नमेंट को। दूसरा होता है अपोजिशन, रोल ऑफ अपोजिशन भी रहता है, क्योंकि अपोजिशन रहेंगे तभी उनको बता सकेंगे कि आप क्या गलत कर रहे हैं, चेक एंड बैलेंस बना रहेगा, ठीक है। फिर है पब्लिक ओपिनियन, पार्टी शेयर करता है पब्लिक ओपिनियन को। फिर मशीनरी और वेलफेयर प्रोग्राम बनाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि ना जनता के लिए भला किया जा सके, ठीक है। हाउ मेनी पार्टीज डू वी रियली नीड। अब देखो पार्टीज के बारे में बताया जा रहा है कि हम सबको कितनी पार्टी का जरूरत हो सकता है, ठीक है। तो ना पार्टी अब अपने हिसाब से हो सकता है। देखो वन पार्टी गवर्नमेंट में क्या होगा, एक ही पार्टी रहेगा, ठीक है। जैसे कि बीजेपी ही है, तो इसका क्या हो सकता है, इसका बेनिफिट भी हो सकता है, मेरिट और डिमेरिट हो सकता है। तो मेरिट क्या होगा इसका, कि जल्दी से कोई भी अगर कानून को इम्प्लीमेंट करना तो ये जल्दी से हो जाएगा, कुछ भी करना हो तो काम जल्दी से हो जाएगा, क्विक हो जाएगा, ठीक है। डिसीजन मेकिंग हो जाएगा। पर इसका डिमेरिट क्या है कि ये ना डिक्टेटर बन जाएंगे, मतलब कि अब बीजेपी ही है तो बीजेपी ही शासन करेंगे जिस हिसाब से करना है, ठीक है। तो ये वाला प्रॉब्लम हो जाएगा। अब देखो दूसरा क्या हो सकता है, 2 पार्टी भी हो सकते हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी के तौर पे। मल्टी पार्टी भी हो सकते हैं, जैसे इंडिया में है, ठीक है। इंडिया में ना कुल 750 पार्टीज है जो रजिस्टर्ड है, ठीक है। कोलाइजन भी देखने को मिलता है और अलायंस भी रहता है, ठीक है। तो कोलाइजन गवर्नमेंट क्या होते हैं, अब देखो अलायंस गवर्नमेंट में आ सकते हैं जैसे बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट फ्रंट, ठीक है। बट कोलाइजन गवर्नमेंट क्या होता है कि जब 2 गवर्नमेंट, सोचो कि बीजेपी और फिर कांग्रेस मिल जाएगी, कांग्रेस कोलाइड कर लिए और एक पार्टी बना लिए, तो वो क्या हो जाएगा, कोलाइजन गवर्नमेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर अलायंस होता है डिफरेंट पार्टी को लेके, ठीक है। फेडरलिज्म इज फॉलो, 2 टाइप्स ऑफ पार्टीज हो सकते हैं। स्टेट पार्टी अब किस हिसाब से हो, स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टीज के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो नेशनल पार्टी क्या होता है, वो पार्टी जिसको 6% वोट मिलेगा लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में, लोअर हाउस में, ठीक है। लोकसभा में अगर जिसको 6% वोट मिलेगा और फिर उसको ना 4 सीट अगर उसके पास रिजर्व रहेंगे तो वो नेशनल पार्टी कहलाएगा, ठीक है। तो नेशनल पार्टी क्या क्या है, आम आदमी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी है, मार्क्सिस्ट, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस है, नेशनल पीपुल पार्टी है। अब देखो स्टेट पार्टीज क्या हो सकते हैं। स्टेट पार्टी में भी वही है सेम, 6% उसको भी मिलना चाहिए, पर उसको कहाँ मिलना चाहिए, लेजिस्लेटिव असेंबली में। जैसे उसको लोकसभा में मिलना चाहिए अगर नेशनल पार्टी बनना है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में स्टेट पार्टी बनना है तो लेजिस्लेटिव असेंबली में आपको मिलना चाहिए, ठीक है। और फिर 2 सीट वहां पे, अगर 4 सीट रिजर्व होना चाहिए तो यहाँ पे 2 सीट रिजर्व होना चाहिए, ठीक है। रिकॉग्नाइज किया जाएगा तब उसी को स्टेट पार्टी, ठीक है। अब देखो 2006 के हिसाब से बताया जा रहा है 6 नेशनल पार्टीज है। नेशनल पार्टी जो इंडिया में है वो कौन कौन से हैं, वो बता दिया गया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस है, तो वो 28 दिसंबर 1885 को, जिसको सपोर्ट किया गया है सेकुलरिज्म मेड बाय अलाइन डॉक्टरिन एलन ह्यूम के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो ना एम ह्यूम के द्वारा बनाई जो गया है उसको बोला जा रहा है, ठीक है। एओ ह्यूम के द्वारा जो बनाया गया है ना पार्टी, उसको कांग्रेस पार्टी कहा गया है, ठीक है। और ये कब बनी थी, 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है। नेशनल कांग्रेस पार्टी 25 मई 1999 को बनी थी, शरद पवार के सपोर्ट से डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म को लेके, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल को 1980 में बनाया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी इसको बनाए थे, सपोर्ट किए थे हिंदुइज्म को। फिर कम्युनिस्ट पार्टी 26 दिसंबर 1925 में बना था, और फिर एम एन रॉय इसको बनाए थे, बिलीव किए थे मार्क्सिज्म लेनिनिज्म को लेके। कम्युनिस्ट पार्टी जो इंडिया का था मार्क्सिस्ट
वो बना था 1964 में, और ज्योति बासु जो थे सीपीआई वो स्किप कर दिए थे और वो अपना मार्क्सिस्ट बना लिए थे 1964 में। ठीक है। बहुजन समाज पार्टी 14 अप्रैल 1984 को बना था। काशी राम इसको बनाए थे, और इसको रिप्रेजेंट किया गया था दलित और रिलीजियस मिनोरिटी के द्वारा। ठीक है। अब देखो चैलेंजेस भी हैं कुछ, अब ये है जो कौन कौन से पार्टी कब आए उसके बारे में बताने के लिए। ठीक है। अब देखो कुछ कुछ चैलेंजेस भी हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, कि इसमें क्या होता है, इंटरनल डेमोक्रेसी जो होता है पार्टी को लेके, कोई रेगुलर मेंटेनेंस नहीं होता रजिस्टर को लेके, नो रेगुलर मीटिंग होता है उनमें, नो वैलिड इंफॉर्मेशन शेयरिंग होता है उन सब में ऑर्डिनरी मैकेनिज्म को लेके, और नो प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी होता है उनके किसी भी काम को लेके। ठीक है। और क्या क्या प्रॉब्लम है, डायनेस्टिक सक्सेशन जनरेशन टू जनरेशन। तो उसमें क्या होता है कि ना जो जनरेशन के हैं उनके बाद के जो आते हैं ना उन्हीं को बनाया जाता है। तो ये है ना उनका जनरेशन बाय जनरेशन होता जाता है। ठीक है। जिससे मनी और मसल पावर को वहाँ पे भी देखा जाता है पॉलिटिकल पार्टी में, जिसके पास ज्यादा पैसा रहता है वो विन कर जाता है। कितनी जगह पे देखा गया है जिसके पास ज्यादा और जिसके पास मसल पावर भी ज्यादा होता है वो भी विन कर जाते हैं। ठीक है। डोंट ऑफर मीनिंगफुल चॉइसेस, और फिर मीनिंगफुल चॉइस नहीं मिलता है। ठीक है। अब कुछ कुछ स्टेप्स बताया गया है ताकि रिफॉर्म किया जा सके पॉलिटिकल पार्टी में। तो क्या होना चाहिए, डिफेक्शन, इट क्रिएट्स इनस्टेबिलिटी, टू प्रोटेक्ट डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ लाना चाहिए। ठीक है। एफिडेविट होना चाहिए और रेगुलर मीटिंग होना चाहिए। मतलब ये तीन तो कंपल्सरी है, एफिडेविट होना चाहिए, एंटी डिफेक्शन लॉ बनना चाहिए और रेगुलर मीटिंग होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद क्या है, इसके लिए सजेशन भी कुछ मिल सकता है कि ना, सजेशन दिया जा सकता है कि ना लॉ बनाया जाए, ऐसा इस टाइप का लॉ बनाया जाए, ऐसा लॉ बनाया जाए कि ना जो मेंटेन करे मेंबरशिप का रजिस्टर, जो ये बताए कि कौन से मेंबर आए हैं क्या नहीं है, रजिस्टर उसका बना रहे, ओपन इलेक्शन हो हायर पोस्ट के लिए, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हो, 1/3 वुमेन कैंडिडेट हो जिससे प्रमोट किया जा सके वुमेन एम्पावरमेंट को, और फिर सपोर्ट टू पॉलिटिकल पार्टीज, और पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट भी मिले। ठीक है। ये सब सजेशन हो सकते हैं अगर पॉलिटिकल पार्टीज को ठीक से इंडिया में अगर ठीक तरीके से चलाना है तो। ठीक है। अगर डेमोक्रेसी को ठीक तरीके से रखना है तो ये सब इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था। तो ये चैप्टर अगर अच्छी तरीके से समझ में आया तो सारे इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।